नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता मंत्रालय का भी प्रभार सौंपा गया है। यानी अब अमित शाह गृह मंत्रालय के अलावा मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन का प्रभार भी संभालेंगे। बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट के विस्तार से एक दिन पहले यानी मंगलवार को सरकार ने एक नया मंत्रालय बनाया था, लेकिन मोदी सरकार में बने नए सहकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन की कमान गृह मंत्री अमित शाह को यूं ही नहीं मिली है। गृह मंत्री अमित शाह को सहकारिता के क्षेत्र में कार्य करने का लंबा अनुभव है। उनका सहकारिता क्षेत्र में गुजरात मॉडल इस कदर सुर्खियों में रहा है कि उन्हें राज्य में सहकारिता आंदोलन का एक समय पितामह कहा जाने लगा था। गुजरात में सहकारिता क्षेत्र में किए गए उनके कामों को आज भी याद किया जाता है। देश में सहकारी समितियों के जरिए गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए बने इस मंत्रालय के बेहद अहम मायने हैं। कहा जा रहा है कि वर्तमान में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसी ही इस मंत्रालय की अहमियत होगी। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भाजपा की राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक रह चुके हैं। खास बात यह है कि अमित शाह मात्र 36 साल की उम्र में अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक यानी ADCB के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लेकिन आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि सहकारिता मंत्रालय आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो चलिए अब जानते हैं सहकारिता मंत्रालय के बारे में विस्तार से। सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बना है। सह का अर्थ है मिलकर और कार का अर्थ है कार्य, यानी मिलकर काम करना ही सहकारिता है। सामूहिक आर्थिक हितों के लिए लोगों का वो आंदोलन जो समूह बनाकर काम करता है, सहकारिता कहलाता है। सहकारी समितियां व्यक्तियों का एक समूह होती हैं। देश में बनी सहकारी समितियों को मजबूत बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय का गठन किया जाता है। कुछ राज्यों में इस तरह के विभाग हैं, लेकिन केंद्र स्तर पर अब तक सहकारिता सेक्टर के लिए अलग से कोई मंत्रालय नहीं था। ये मंत्रालय देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए एक अलग प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा प्रदान करता है। दरअसल देश में सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल है। सहकारी समिति बनाने के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत उसे रजिस्टर कराना होता है। समिति बनाने के लिए कम से कम 10 बालिग लोगों की जरूरत होती है। किसी भी धर्म, जाति, लिंग का व्यक्ति सहकारी समिति का सदस्य हो सकता है। समिति केस कर भी सकती है और लड़ भी सकती है। साथ ही सदस्यों के छोड़कर जाने से इस पर कोई असर नहीं होता। सदस्य समिति के प्रबंधन के लिए एक प्रबंध समिति चुनते हैं। ये प्रबंधन कमेटी ही सहकारी समिति से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। सहकारिता के जरिए बहुत से लोग मिलकर व्यापार, कृषि, दूध या चीनी उत्पादन में हिस्सेदार होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि बीच से बिचौलिए को हटाया जाए और जनता के साथ सीधे व्यापार किया जाए, ताकि जनता को अच्छा उत्पाद मिल सके। साथ ही किसान और समिति के सदस्यों को लाभ मिल सके। सहकारी समितियां कई तरह की हो सकती हैं, जैसे उपभोक्ता उत्पादक, विपणन, किसान, सहकारी ऋण, सहकारी आवास आदि। सहकारिता का एक सफल उदाहरण है अमूल। जी हाँ, वही अमूल जो दूध से लेकर घी तक और चीज से लेकर मक्खन तक हर डेयरी प्रोडक्ट बनाता है। वर्गीस कुरियन ने इसकी नींव रखी और आज की तारीख में ये 26 लाख से ज्यादा किसानों की सदस्यता वाली संस्था है। अमूल की शुरुआत गुजरात के आनंद गांव से हुई थी। साल 1946 में कुछ किसानों ने इसे शुरू किया था। आज अमूल किसी परिचय का मोहताज नहीं। खास बात यह है कि इससे ऐसे बहुत से किसान जुड़े हैं और फायदा कमाते हैं जो ठीक से पढ़े लिखे भी नहीं हैं। एक सामान्य शख्स के लिए अकेले व्यापार करना बहुत कठिन है, लेकिन अमूल में हजारों लाखों किसानों ने मिलकर जो व्यापार किया है वो अपने आप में एक मिसाल है। उम्मीद है कि सहकारिता मंत्रालय के गठन से अब जरूरतमंदों के लिए आर्थिक तौर पर नए रास्ते खुलेंगे, जिन्हें या तो सिस्टम का ज्ञान नहीं है या फिर उनके पास पर्याप्त साधनों की कमी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े इंडिया पब्लिक खबर के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।